प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम इंग्लिश का एक अच्छा सा टॉपिक, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही सरल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक है यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, जहां पर हम जो हैज का प्रयोग है, हैव का प्रयोग है और हैड का प्रयोग है, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि हैज, हैव, हैड का प्रयोग कहाँ, कब और कैसे करते हैं। यह टॉपिक हालांकि छोटे बच्चों के लिए है, बिगिनर्स के लिए है, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कई बार हमने देखा है कि बड़ी क्लास के बच्चे भी, 9, 10, 11, 12 के बच्चे भी इसको अच्छे से नहीं जानते हैं, इसको सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं। तो आज किसी भी क्लास का बच्चा हो, वो इसको समझे, प्रैक्टिस करे और इंग्लिश को कहना एक बहुत ही मुश्किल भाषा न मान करके एक वेरी इजी लैंग्वेज समझ करके सीखे, प्रैक्टिस करें और आप आसानी से इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सब सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हैज, हैव, हैड, ये हैज और जो हैव है ये हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया हमारा वर्तमान समय, जो वर्तमान में समय चल रहा है ना, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस, तो पास्ट का मतलब होता है कि जो चीजें बीत गई हैं, हो चुकी हैं, बीत गई हैं, तो इसी का ध्यान रखना है ना। जैसे था लगाते हैं, थे लगाते हैं, थी लगाते हैं, तो हम पास्ट टेंस में लगाते हैं। हूं, हैं, हो, वो हम लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इसमें इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि ये हैज और हैड का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है रखना, रखना। ठीक है, कोई वस्तु रखना, किसी पर मेरा अधिकार होना, कोई मेरे पास होना, है ना, किसी वस्तु को मेरे पास है, मैं रखता हूं उसको, ऐसे। तो इनका इस प्रयोग रखना के सेंस में होता है यहाँ पर कि कोई चीज हम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे उसके पास, उसके पास एक पुस्तक है। ठीक है, उसके पास एक पुस्तक है। तो यहां पर इस सेंटेंस को मैं दूसरी तरह से भी कह सकता हूं, या वह एक पुस्तक रखता है या रखती है, रखता है। ठीक है, वह एक पुस्तक रखता है या रखती है, ये भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर ये अधिकार को जताता है कि भाई ये कोई वस्तु किसी के पास है। ठीक, अब आते हैं हम आगे, अगला स्टेप कि हैज का प्रयोग कहां करते हैं। हैज, ठीक, हैज जो है इसका प्रयोग हम करते हैं एक वचन कर्ताओं के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे ही, ठीक है, शी, इट, किसी का जैसे द डॉग, या किसी का नाम जैसे रवि। ठीक है, द बॉय, द गर्ल, इस तरह से द बॉय, द गर्ल, एटसेट्रा। इनके साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं तो इनके साथ हम क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में देखिए आप, एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल देखते हैं। ही
इसके साथ हैज आ गया, ही आया है तो हैज ही आना है ना। ही हैज अ बैग। अब इसकी हिंदी हम क्या कह सकते हैं, उसके पास एक थैला है, उसके पास एक थैला है, ये इसकी हिंदी होगी। या वह एक थैला रखता है, दोनों तरीके से हम इसको कह सकते हैं। सेकंड सेंटेंस शी का यूज करते हुए, शी हैज अ न्यू कार। इसका मतलब क्या, उसके बाद लड़की है ना, शी हैज अ न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी है, नई कार है, या वह एक नई कार रखती है। दोनों तरीके से हम इसका अर्थ कर सकते हैं। हम किसी का नाम लेकर के भी कर सकते हैं, जैसे मोहन हैज अ बैट। मोहन के पास एक बैट है, एक बल्ला है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ हैज का ही प्रयोग होना है। बहुत ही साधारण सी, बहुत सिंपल सी बात है। द काउ हैज 4 legs, है ना। गाय 4 पैर रखती है, या गाय के 4 पैर होते हैं, है ना, वो इस तरीके से हो जाएगा, द काउ हैज 4 legs। ठीक, ऐसे ही अगला एग्जांपल कर सकते हैं हम, माई ब्रदर हैज 500 rupees, 500 rupees। ठीक, मेरे भाई के पास 500 रुपए हैं, या है मेरा भाई 500 रुपए रखता है। तो मेरा भाई क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जहां ये सभी एक वचन है, सिंगुलर है, प्लूरल होता तो दा काउज हो जाता है, लेकिन दा काउ है तो एक ही गाय की बात हो रही है। माई ब्रदर सिंगुलर है, प्लूरल होता तो माई ब्रदर्स हो जाता है ना। तो ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ क्या लगाया हमने, हैज का प्रयोग किया है। बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा प्रयोग है, बहुत सिंपल, बहुत सरल। तो ऐसे आप बना सकते हैं, जैसे ही आपने जो, देखिए मैं एक बात कहता हूं बार बार सभी बच्चों से, कि आप हिंदी सोच करके फिर इंग्लिश ना बनाएं, पहले इंग्लिश बनाएं, माइंड में सेट कीजिए इंग्लिश को, फिर उसकी हिंदी सोचिए, उसकी हिंदी बनाइए क्या है। अब जैसे हमने सब्जेक्ट लिया भाई, ही लिया, उसके बाद हम पता है कि हम हैज, हैव, हैड का यूज कर रहे हैं, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, हमने हैज लगा दिया। ही हैज अ बैग, एक बैग लगा दिया, तो उसकी हिंदी अब हम सोचेंगे हिंदी क्या होगा इसकी, कि उसके पास एक थैला है ना। हम ही हैज अ बैग की जगह ही हैज अ कार लगा सकते थे, ही हैज अ पेंसिल कर सकते थे, ही हैज अ पेन कर सकते थे, है ना। ही हैज अ बॉल कर सकते थे, है ना। ही हैज टीवी कर सकते थे, है ना, कुछ भी चीज, मोबाइल कर सकते थे, बल्ब कर सकते थे, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं। ही हैज अ काउ कर सकते थे, ही हैज अ डॉग कर सकते थे, बहुत सारे सेंटेंसेस हम कर सकते हैं, मतलब तो इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो शी हैज अ न्यू कार, न्यू कार की जगह कुछ और लगा सकते हैं, शी हैज अ न्यू ड्रेस कर सकते हैं, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस कर सकते हैं, है ना, कुछ भी। इनके साथ आप एडजेक्टिव भी जोड़ सकते हैं, बैग कैसा है ना, कार न्यू कर दी, बैट है, ओल्ड बैट कर सकते थे, पुराना बल्ला, है ना। जैसे हमने यहाँ 4 बैग्स लेग्स कर दिया, यहाँ पर 500 रुपीज कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने आसपास देखने हैं। माय सिस्टर, माय ब्रदर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर, है ना, माय मदर। इस तरह से उनको करते हुए उनके पास क्या क्या चीजें हैं उनको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हैज, हो गया हमारा। अब आता है हैव। हैज के बाद आता है हैव।
हैव क्या है? हैव प्लूरल के साथ आता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट को कौन से? आई जो होता है वो प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल ही होता है, ठीक है। आई, वी, यू, दे, क्योंकि वी मतलब हम, बहुत सारे जब होते हैं, यू मतलब तुम, तो तुम वो अकेला हो चाहे बहुत सारे हो तो सबके साथ यू का यूज करते हैं, वो प्लूरल होता है। दे बहुत सारे, जैसे वे है कहीं दूर कोई खेल रहे हैं बैठे हुए हैं तो उनको हम वे कहेंगे। अकेला होगा तो हम कहेंगे वह, लड़का है तो, लड़की है तो कहेंगे शी, वह है ना। लेकिन अगर वे कई हैं, एक से ज्यादा है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, तो हम उनके लिए वे का यूज करते हैं, उसे इंग्लिश में दे कहते हैं। आई, वी, यू, दे। ऐसे द डॉग्स, है ना। ऐसे कह सकते हैं माई ब्रदर्स, प्लूरल हो गया है ना, डॉग्स प्लूरल हो गया। तो ये प्लूरल एक्सेट्रा, ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, है ना, इनके साथ जब इनको हम यूज करते हैं तो हम वहां पर हैव का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल, जैसे हम आई को लेकर सकते हैं, आई हैव अ पेन। तो मैं एक पेन रखता हूं या मेरे पास एक पेन है, एक कलम है ना। मेरे पास एक कलम है। ये इस तरह से बन गया, इसकी हिंदी हो गई मेरे पास एक कलम है, ठीक है। पहले हिंदी इंग्लिश में बनाया तो उसकी हिंदी सोचनी है, हिंदी पे उसको ट्रांसलेट करना है। ऐसे हम कर सकते हैं, यू हैव अ कोट। कोट कहते हैं चारपाई को, है ना। तुम्हारे पास एक चारपाई, तो यू हैव अ कोट, या तुम एक चारपाई रखते हो। आगे हम कह सकते हैं, द dogs have sharp teeth। कुत्तों के जो दांत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, तेज होते हैं, नुकीले होते हैं ना, तो उसके लिए हमने शार्प टीथ कर दिया। नंबर 4, माई सिस्टर्स, एक से ज्यादा है नहीं तो सिस्टर्स रहेगा। माई सिस्टर्स हैव बॉल। मेरी बहनों के पास एक गेंद है, ठीक है। आगे ऐसे ही हम कह सकते हैं, दे हैव अ बैट। उनके पास एक बल्ला है, या एक बल्ला रखते हैं। देखिए आप यहां देख सकते हैं कि आई, यू, द डॉग्स, माई सिस्टर्स, दे, ये सभी प्लूरल है और इनके साथ हैव का प्रयोग हमने किया है। इसी तरह हम यहाँ पर उस पर बदल सकते हैं, आई हैव अ पेन, आई हैव ए कार, है ना, आई हैव अ हाउस, आई हैव 100 रुपीज, आई हैव 500 रुपीज। चेंज करके बहुत सारी चीजें हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश में ही बनाइए, हिंदी मत सोचिए उनकी, पहले इंग्लिश बनाइए, फिर हिंदी में सोच सकते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी। तो इस तरह से खूब सारी प्रैक्टिस बनाइए, खूब सारे सेंटेंस बनाइए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी बनाइए, नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आप इंग्लिश सीख पाओगे, इजीली सीख पाओगे। इसके बाद अभी हमने हैज और हैव का प्रयोग किया है। इसके बाद आता है हमारे पास बचता है हैड। हैज और हैव जो थे ये प्रेजेंट टेंस में थे, जहां प्रेजेंट में, वर्तमान में कोई चीज हमारे पास है उसकी बात करते थे। लेकिन हैड जो आते हैं पास्ट टेंस में आता है, जहां कोई वस्तु हमारे पास थी, बीते हुए समय की हम बात करते हैं। जैसे
जिसके इसमें इसमें क्या होता है, इसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या हो प्लूरल, दोनों के साथ, ठीक है, दोनों के साथ, ठीक है, क्या आता है, हेड ऑफ, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हेड ही आता है। इसमें झंझट ही नहीं है सिंगुलर प्लूरल का करना है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, पहला एग्जांपल, जैसे प्लूरल में वी हैड अ मैंगो, हमारे पास एक आम है, वी हैड अ मैंगो, हमारे पास एक आम था, ठीक है। अब ये पास्ट टेंस हो गया, हमारे पास एक आम था, अब नहीं, वी हैड अ मैंगो, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें पास्ट टेंस होता है, पहले की बात की जाती है, पास्ट टेंस में भूतकाल की बात होती है, ठीक। जैसे द गर्ल्स हैड अ ब्यूटीफुल डॉल, लड़कियों के पास एक सुंदर गुड़िया थी, हैड, थी, ठीक है। आगे सिंगुलर को भी ले लेते हैं, ही हैड अ पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल थी, अब नहीं है, पहले थी, है ना, तो ही हैड अ पेंसिल। ऐसे जैसे राहुल हैड अ कार, राहुल के पास एक कार थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाएं, समझें, प्रैक्टिस करें खूब। ऐसे ही हम और सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे द बॉय हैड अ बुक, लड़के के पास एक पुस्तक थी, ठीक है, उसके पास एक पुस्तक थी, अब नहीं है। तो ये पास्ट टेंस में हो गई। अच्छा, ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, ये जितने भी किए हैं, ये सभी एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें किसी बात के लिए हाँ कहा जाता है, मतलब स्वीकार किया जाता है, ये बात हमारे पास है या थी, है ना, मना नहीं किया जाता, ना एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हमारी एफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं हमने अभी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, हैज़ के यूज़ की भी, हैव के यूज़ की भी, हैड के यूज़ की भी। अगली जो बनाएंगे वीडियो उसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे। आप इनमें खूब प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैसेज डालिए आप, और उस मैसेज को देख करके मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और बस यह है कि आप अच्छे सीखते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। इंग्लिश को डिफिकल्ट ना माने, ईजी मान करके चलें। सरल है, बस स्टेप बाय स्टेप। अगर कहीं आपसे छूट गई, अगर आप बड़ी क्लास में भी हैं और नहीं सुना आता है, इंग्लिश छूट गई कहीं पीछे ही, तो आप उसको पकड़ लेंगे, कवर अप कर लेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन प्रैक्टिस करना, रेगुलर रहना, ये बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी है। सुझाव दीजिए, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक विशेष पर आपको वीडियो चाहिए वो बताएं, उसको भी बनाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सीखें। मेन चीज़ है, मुख्य चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सीखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।